हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है 10 डेज के लिए, 11 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके लिए करियर प्रेडिक्शंस क्या है, आपकी मनी प्रेडिक्शंस क्या है इन 10 डेज के लिए। एंड में हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, कोई और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, जिसका आपको ध्यान रखना है। और सबसे आखिर में 1 क्वेश्चन रीडिंग, जिसके लिए सब बहुत एक्साइटेड रहते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे पता लगता रहता है। वो 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी बिल्कुल आखिर में, ठीक है। तो उसके लिए रीडिंग आपको बिल्कुल एंड तक देखनी पड़ेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शन 10 days 11 to 28 अक्टूबर के लिए। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न 11 to 28 अक्टूबर के लिए। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न 11 to 28 अक्टूबर के लिए। करियर प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न, मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न 11 to 28 अक्टूबर। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न 11 to 28 अक्टूबर। ओके, कैप्रिकॉर्न देखिए, एज फार एज जो करियर इज कंसर्न्ड, मुझे ना यहाँ पे मिक्स्ड एनर्जीज आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज आपको छोड़नी पड़ेगी, या तो आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बट उसके लिए आपको पुरानी चीज पे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। पुरानी चीज मे बी आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। कोई जॉब हो गया, या कोई पेरेंट्स हो गए मे बी, तो वो बोल रहे हैं कि एक ही सिटी में रहो, हमारे पास रहो, वो भी चीज हो सकती है। या फिर आपके बॉस हो गए, वो आपको बोल रहे हैं अरे मत छोड़ के जाओ, तुमको इंक्रीमेंट चाहिए, अप्रेजल क्या चाहिए तुमको, नेक्स्ट साइकिल में हम दे देंगे। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट आई फील आपको यहाँ पे करियर में हो सकता है कोई पर्टिकुलर फील्ड हो, या पर्टिकुलर कोई डिपार्टमेंट हो, आपको उस पर फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा कि मुझे नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो अगर मुझे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है तो यहां पे मुझे खत्म करना पड़ेगा। सो यू विल हैव टू एंड समथिंग which definitely will lead you towards new beginnings. बट उसके लिए थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी आपको। आपको रिलीज करना पड़ेगा कोई सिचुएशन, या कोई इंसान, या कोई जॉब, या कोई लोकेशन, बिकॉज ये चीज जो है ना, ये आपको पीछे खींच रही है, ये आपको ग्रो नहीं करने दे रही है। इट्स होल्डिंग यू बैक, it's not letting you move forward. So you have to release this particular thing. अगर इसको रिलीज नहीं करोगे कैप्रिकॉर्न, तो जहां पर हो वहीं पर ही रहोगे, और फिर जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो किसी चीज पे तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, चाहे वो ठीक चल रही है नहीं चल रही है, इररिस्पेक्टिव फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। बिकॉज थोड़ा बहुत चैलेंज आपका दिख रहा है कि चैलेंजिंग टाइम अभी जो है उससे आप बाहर निकल रहे हो, डिफिकल्ट फेज आपका खत्म हो रहा है, एंड आ रहा है आपके चैलेंजिंग टाइम का, तो वो एंड लाना जरूरी है। थिंग्स आर स्टार्टिंग टू लुक अप, एक राहत की सांस आ रही है, बट उसके लिए अगेन किसी जगह से बाहर निकलोगे तो आगे मूव करोगे ना, टुवर्ड्स पीस, प्रोस्पेरिटी, वट एवर इट इज। सो you are sort of finding your way to a peaceful place. Politics, toxicity, सब जगह से बाहर निकल रहे हो, डिप्रेशन खत्म हो रहा है, इलनेस खत्म हो रही है, ट्रैवल, रिलोकेशन हो सकता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। बट यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, यू हैव टू पुट अ फुल स्टॉप, रिलीज, हील, मूव फॉरवर्ड। वो करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। एंड साइमल्टेनियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि इतनी सारी चीजें आपको रोक रही हैं, या डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, तो उस वजह से आप आगे बढ़ना चाहते हो, उस जगह से बाहर निकलना चाहते हो, नई जॉब चाहते हो, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहते हो, नया बिजनेस पार्टनर, नया पैसा, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, सब चाहते हो, बट यू आर जस्ट फेलिंग टू रिकॉग्नाइज दैट मैजिकल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप इतने डिस्ट्रैक्टेड हो, इतने डिसकंटेंटमेंट से भरे हुए हो अभी इस टाइम पे,
कि आप उस अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं पाओगे। आपका ध्यान इतना इधर उधर होगा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी जो आपको आगे लेकर जा सकती है, इस जगह से बाहर निकाल सकती है, आप उस अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं पाओगे, ध्यान ही नहीं दे पाओगे उस पे। सो यू नीड टू स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। यू आर लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड कैप्रिकॉर्न। यू नीड टू वेक अप, बिकॉज अदरवाइज आप चार चीजों पे ध्यान देते चले जाओगे, कुछ अलग इधर उधर होगा और फिर अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। देखिए, पैसा आ रहा है, आपका अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो होता दिख रहा है मुझे। अबंडेंस, पैसा, इनकम, मनी, पैसा आ रहा है, बट आपको कई चीजों का ध्यान रखना है। किससे आप पैसा ले रहे हो, अगर उधार ले रहे हो तो वो एक चीज का ध्यान रखिए। थोड़ा पेपर पे हर चीज लिख के रखिए। अगर किसी को उधार दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं, थोड़ा पेपर पे लिखिए। कोई उधार चुका रहे हैं, अगेन डॉक्यूमेंटेशन। यू नीड टू बी केयरफुल वाइल बोरोइंग मनी। थोड़ा वाइज होना है, किससे ले रहे हैं, किसको पैसे दे रहे हैं, ठीक है। एंड जितना भी अपनी वेल्थ, आपके पास पैसा बहुत आ रहा है, बट क्या आप उसको समेट के अपने पास रखे रहते हैं, किसी की हेल्प नहीं करते हैं, तो आपका वो पैसा मल्टीप्लाई नहीं होगा। जितना आप दूसरों का अच्छा करोगे उतना ही आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा। सो अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं पे कुछ पैसा आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, रिटर्न प्रॉफिट बन रहा है, जो कि बनता दिख रहा है, एकदम से होगा, अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगा, तो ये मत करिए कि अच्छा 10 का 100 रुपए बन गया तो अब 100 को फिर समेट के अपने पास रखे हुए हैं। 100 में से 20 रुपए का किसी और का भला कर दें, क्या हो जाएगा आपके पास? तब भी कितने का फायदा हुआ? 70, तब भी आपके पास फायदा हुआ, ठीक है। 10 डाला, 20 किसी और को दे दिया, 70 तब भी आपके पास। तो थोड़ा दूसरों का भी सोचिए, भला करिए, अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करेंगे, पैसा और बढ़ेगा आपका इसी बहाने। आपकी करियर में और पैसे में मुझे चीजें अच्छी दिख रही हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो आपका जो लक बोल लीजिए, डेस्टिनी, कर्मा, आपका जो किस्मत है वो आपका साथ दे रही है, सब आपके फेवर में हो रहा है कैप्रिकॉर्न, ठीक है। फ्रेश न्यू स्टार्ट दिख रहा है। कोई पेमेंट डिले हो रही थी, नहीं आ रही थी, साइन नहीं हो रहा था एग्रीमेंट, कहीं से ऑफर लेटर नहीं आ रहा था, चीजें अटकी हुई थी बीच में, काम नहीं बन रहा था, सब होने लग जाएगा, एवरीथिंग, ठीक है। और बहुत अनएक्सपेक्टेड और सडन तरीके से प्रोग्रेस होगा, बहुत अजीब तरीके से, बट अच्छा पॉजिटिव चेंज आएगा। थोड़ा सा इम्पार्शियल होने की जरूरत है। मे बी कोई नया व्हीकल खरीद रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, या कहीं पे रिलोकेट कर रहे हैं। यू नीड टू स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन कैप्रिकॉर्न। ये नहीं कि दूसरा इंसान आपके बिलीफ सिस्टम्स चेंज कर रहा है आपको इन्फ्लुएंस करके और अपनी तरीके से काम करवा रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि फाइट करिए बॉस के साथ या बाकी लोगों के साथ, बट एटलीस्ट अनफेयर ना हो, ये तो ट्राई कर सकते हैं। इम्पार्शियल नहीं होना है, सॉरी इम्पार्शियल होना है, पार्शियलिटी नहीं दिखानी है, फेवरेटिज्म नहीं दिखाना है, ठीक है। इंटेग्रिटी मेंटेन करके रखनी है, और कोई भी डिसीजन लेते टाइम, करियर का या फाइनेंस का, ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। ये नहीं कि आपका जो नजरिया है, आपको जो ठीक लग रहा है, आप उस तरीके से चीज कर रहे हो, दूसरे का नजरिया नहीं देख रहे हो, दूसरे का एंगल नहीं समझ रहे हो, पर्सपेक्टिव चेंज नहीं कर रहे हो, अपना नजरिया बस एक रिजिड रखा हुआ है। नहीं, दूसरे के तरीके से भी चीजों को देखने की कोशिश करिए। जितना आप इंटेग्रिटी और इस तरीके से चलोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा कैप्रिकॉर्न। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस कैप्रिकॉर्न के लिए 11 to 20 अक्टूबर। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस कैप्रिकॉर्न के लिए 11 to 20 अक्टूबर। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस कैप्रिकॉर्न के लिए 11 to 20 अक्टूबर। जनरल मैसेजेस कैप्रिकॉर्न के लिए, जनरल गाइडेंस कैप्रिकॉर्न के लिए 11 to 20 अक्टूबर। कैप्रिकॉर्न, कोई भी चीज में अगर उतर रहे हैं, कोई नई चीज है या पुरानी चीज है, एफर्ट डाल रहे हो तो एंड तक एफर्ट डालो, बीच में मत छोड़ो उस चीज को। ये नहीं होना चाहिए कि आप कोई चीज नई सीख रहे हो फिर आप बोलो कि अच्छा ठीक है, जितना सीखा भी इतना हो गया, लाइक दिस इज मोर देन इनफ। नहीं, यू नीड टू गो द डिस्टेंस, यू नीड टू कंप्लीट द रेस। जब तक एंड तक नहीं पहुंचोगे तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि फर्स्ट आया, फिफ्थ आया या थर्ड आया?
तो एंड तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हर चीज को कंप्लीट करिए, ठीक है, बीच में मत छोड़िए उस चीज को। अब थिंकिंग के इनफ है, हो गया इतना एफर्ट। ऑल्सो यू नीड टू ब्रीथ, मेडिटेशन करना जरूरी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना जरूरी है, एंड थोड़ा रिलैक्स करना जरूरी है। ईदर यू आर वेरी वर्कड अप, यू आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट, थोड़ा सा रिलैक्स करिए। आपका, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फुल स्टॉप कैसे लगाएं, वहां से बाहर कैसे निकलें। मेरा ग्रोथ रुक रही है बट करना कैसे है कि यहां से बाहर निकले, उसी चीज को लेकर इतना वर्कड अप हो रहे हैं आप कि थोड़ा ऑल्सो यू नीड टू, देखिए थोड़ा इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है कि हमेशा अकेले काम करना इज नॉट द बेस्ट वे आउट। आपको को क्रिएट करना सीखना पड़ेगा, दूसरों के साथ काम करना, टीम वर्क करना। आप जितना साइलोज में काम करोगे ना कि अभी मुझे मेरा ये आइडिया है और मैं ऐसे काम करता हूं, मैं ऐसे ही करूंगा और मैं किसी से अपना आइडिया शेयर नहीं करूंगा, ना किसी का पूछूंगा, नहीं। थोड़ा ब्लेंड इन करिए, दूसरों को बताइए कि आपका क्या आइडिया है और दूसरों से पूछिए उनका क्या आइडियाज हैं और थोड़ा एक मिडवे सोल्यूशन निकालिए। ब्लेंड करने की जरूरत है, दूसरों के साथ काम करना, टीम वर्क, ये थोड़ा आना पड़ेगा, आना चाहिए और उस तरीके से आगे बढ़िए। अकेले काम करके वो सक्सेस, वो फेम, वो चीज नहीं मिलेगी, ग्रोथ नहीं मिलेगी जो बाकियों के साथ काम करके मिलेगी, बिकॉज सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। कहीं ना कहीं आप बीच में अटकोगे और आपको लगेगा कि यार काश यहाँ पे कोई एक हल्का सा पुश दे पाता, मुझे कोई सपोर्ट करने के लिए होता, चाहे वो फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। बट वो जब पुश की जरूरत होगी तब अगर आप अकेले हो गए और कोई टीम नहीं होगी और किसी के साथ काम नहीं कर रहे होगे तो आप फिर वो एक स्टेप आगे नहीं ले पाओगे, बढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो वो जब सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तब रियलाइज होगा कि अच्छा किसी ना किसी को साथ लेके आगे चलना चाहिए था। ठीक करिए कैप्रिकॉर्न, कोई चीज आपकी वजह से खराब हुई है, कोई बिजनेस रिलेशनशिप, कोई क्लाइंट, कोई डील, कोई प्रोजेक्ट, और मे बी योर इमेज, समथिंग, बट यू हैव टू मेंड समथिंग, यू आर मेंट टू मेंड समथिंग। नेक्स्ट 10 डेज में, नेक्स्ट 10 डेज एज इन लाइक 11 to 20 अक्टूबर में आपको कई चीजें ठीक करने की जरूरत पड़ सकती है, तो उस चीज से भागिएगा मत। जस्ट मतलब अगर आपकी वजह से कोई चीज खराब हुई है तो डोंट बी लाइक कि अच्छा नहीं ठीक है, हो गया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई और कर लेगा, नहीं। आपको वो चीज ठीक करनी है और आपको काफी अच्छे से पता है कि कौन सी चीज आपकी वजह से रूइन हुई है, चाहे वो किसी का मूड हो या डील हो। अब जहां तक बात है रेमेडीज की, ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है। ऑरा क्लेंजिंग आप अगर करेंगे तो सबसे पहले तो प्रेजेंट मोमेंट में रहना, वो चीज वर्क करेगी और नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर निकलोगे। जो हील कर रहे हो, हार्ट चक्रा को हील करना बहुत जरूरी है। ऑरा क्लेंजिंग, रिलीज करना एनीथिंग दैट्स होल्डिंग यू बैक। हार्ट चक्रा, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ठीक है, वो बहुत जरूरी है यहाँ पे, ताकि आप हील करो अपने आप को। और दूसरे लोगों को आ लेने दो, आपको ये ना लगे कि अगर मैं किसी के साथ काम करूंगा तो वो मेरी अपॉर्चुनिटी ले जाएगा मुझसे या वो क्रेडिट ले जाएगा। वो तब होता है, इंसान को लगता है जब उसका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है, ठीक है। तो हार्ट चक्रा जब अनब्लॉक्ड होगा आपको वो फियर नहीं होगा कि कोई और अगर ले गया तो, बिकॉज वो एक वेलकमिंग एनर्जी होगी, ठीक है। तो हार्ट चक्रा पे रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहनने की जरूरत है आपको और ऑरा क्लेंजिंग करने की जरूरत है। एंड स्विच वर्ड्स टू मैनिफेस्ट सर्टेन थिंग्स, चाहे वो आपका फॉर्च्यून हो, चाहे वो पैसा हो अलग से, चाहे वो एफर्ट्स हो, एफर्ट डालना और उसका रिजल्ट मिलना, बट स्विच वर्ड्स भी जरूरी है। ये रेमेडीज अगर आप कर लेंगे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी खत्म हो जाएंगी। अब टाइम आ गया है वन क्वेश्चन रीडिंग का। जो पुराने व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता है कि क्या करना है। जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता देती हूँ कि एग्जैक्टली वन क्वेश्चन रीडिंग में करना क्या है आपको। जहां पे भी आप बैठे हैं आप अपनी आंखें बंद करिए, माइंड को रिलैक्स करिए और एक क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में जिसका आंसर आपको यस या नो में चाहिए। लंबा चौड़ा सेंटेंस वाला आंसर नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ यस और सिर्फ नो होगा, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन सोचिए। उसके साथ साथ थोड़ा माइंड को रिलैक्स करना जरूरी है, एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं यहाँ पे, ठीक है।
कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ। कमेंट करिए कनेक्ट करने के लिए, आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, जैसे भी आपको मन करे, बट जितना आप कमेंट करेंगे उतना कनेक्शन और अच्छे से बैठेगा रीडिंग के साथ, कार्ड्स के साथ, ठीक है। ऑल्सो ये क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप पहले ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं और अभी दोबारा पूछ रहे हैं, या अभी पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में ये क्वेश्चन सेम रिपीट कर रहे हैं। एवरी टाइम इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, बट थोड़ा पेशेंस के साथ, रेस्टलेस होके जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके अगर आप चीजें करेंगे तो वो एनर्जी बहुत ही लो वाइब्रेशन एनर्जीज होती हैं, फिर इट वोंट वर्क आउट फॉर यू। तो थोड़ा रिलैक्स होके करिए, ठीक है। Okay. Capricorn, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out, pause करिए रीडिंग को, कनेक्ट करिए, फिर उसके बाद प्ले करिएगा। Now the answer to your question is no. You need to change your life. सडन चीज कोई आपको रिवील होगी जिससे आपको समझ आएगा कि ये चीज मेरे लिए नहीं बनी है, ये गलत डिसीजन लिया मैंने, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, और फिर आप आगे बढ़ोगे। बट वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो एक मोमेंट जरूरी है, वो रेवोल्यूशन जरूरी है, बिकॉज आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो इस बारे में, मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा नहीं होगा, ये होगा वो होगा। सो आई थिंक वो फाइनली आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने के लिए ये नो आना बहुत जरूरी था। एंड यू नीड टू एम्ब्रेस इट बिकॉज इट्स जस्ट नॉट मेंट फॉर यू। जितना इसको एम्ब्रेस करोगे उतना आप चेंज को एक्सेप्ट करोगे और रेजिस्ट नहीं करोगे इन अ वे, ठीक है। सो थोड़ा टफ है एम्ब्रेस करना, बट नो। कैप्रिकॉर्न के लिए चार्म्स क्या बता रहे हैं, चार्म्स क्या बता रहे हैं कैप्रिकॉर्न के लिए, चार्म्स क्या बता रहे हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। Let us C for cat, K for kite, J for jack, R for rat, W for white. विनयार्ड जा रहे हैं आप में से कई लोग, वाइन पसंद करते हैं, वो चीज हो सकती है। काफी प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, कोई आपका ध्यान रख रहा है, आपको पैम्पर कर रहा है, आपको फाइनेंशियली या प्रोफेशनली या पर्सनली आपकी नीड्स और वांट्स पूरी कर रहा है आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। अब ये लेटर्स से स्टार्ट हो सकता है नाम इसका, इस इंसान का, या उसका सरनेम भी हो सकता है, बट कोई डेफिनेटली आपको थोड़ा पैम्पर करने वाला है आगे आने वाले टाइम में कैप्रिकॉर्न। ये थी आपकी 10 डेज की करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग 11th से लेकर 20th अक्टूबर के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।